तो आज हम बात करेंगे प्रयोगशाला सहायक के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर की, जिससे आपको आने वाला जो आपका लैब असिस्टेंट का जो आपका पेपर है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है, आप कितने गहरे पानी में चल रहे हैं और आपको अभी किन क्वेश्चनों पे किन विषयों पर आपको अभी ज़्यादा अपनी पकड़ मजबूत बनानी है। तो ये आपको पेपर सॉल्व करने का फ़ायदा होता है और यकीन मानिए इससे आपके एग्ज़ाम में अटैम्प्ट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो बात करने से पहले उससे पहले आपको बस एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो बात करते हैं पेपर की। और पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ और करना है, कॉपी पेन लेके जब आप इस पेपर को सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो आपको बाद में कमेंट भी स्कोर में बताना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, अपना शब्द का भाववाचक रूप होगा। तो वो क्या होगा? अपनापन। पहले का डी ऑप्शन। ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर आप ये पेपर सॉल्व कर लोगे। आधा घंटा आपको इस पेपर को देना ही पड़ेगा। तो हिमांशु में कौन सी संधि है? तो हिमांशु में संधि होगी हमारी दीर्घ होगी, गुण होगी, यण होगी, या क्या होगी? संधि से रिलेटेड मैंने एक अपने ही चैनल पर, इसी चैनल पर, आपके चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है संधि ट्रिक से, आप उसको जाके देख सकते हैं। और यकीन मानिए उसमें मैंने ट्रिकों से आपको एक्सप्लेन किया है और आप उसके बाद संधि कभी भी नहीं भूलेंगे और देखते ही क्लिक कर देंगे कि हाँ इसमें कौन सी संधि है। जैसे कि इसमें हमारी संधि होगी, तो सेकंड का आंसर होगा इसमें हमारा दीर्घ संधि। हिमांशु कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, सेकंड का ए। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, दिगंबर का संधि विच्छेद होगा। तो दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। या आपको, अगर आपको वीडियो आपने देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब ये और ये मिलके बनता है तो हमारा यहाँ पे गौ शब्द आ जाता है। वर्ग का कौन सा शब्द आता है? ये आपको सब कुछ वीडियो में मिल जाएगा, आप उसको एक बार जाके देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर मैं यहाँ बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, है ना। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, गाय के पर्यायवाची हैं। तो गाय के पर्यायवाची कौन से हैं? गौ तो कहते ही हैं, सभी को पता है, गौ माता जिसको हम बोलते हैं, धेनु भी कहते हैं, सुरभि। तो इसका आंसर होगा डी। अगर आपको ये दो भी पता है तब भी इसका आंसर आप क्या लगाओगे? डी, ये सभी। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, पत्नी के पर्यायवाची हैं। तो पत्नी के पर्यायवाची कौन से हैं? भार्या, परिणीता, और ए और बी, यानी कि यही इसमें सही होगा। फिफ्थ का सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। और अधिकतर आपको जो भी एग्ज़ाम में ऑप्शन कम से कम 70 से 80% आपको ये सभी वाले ही हमारे ठीक होते हैं। 70 to 80%, मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे, लेकिन 70 to 80% देखा गया है कि ये सभी वाले ऑप्शन हमारे अधिकतर ठीक देखे गए हैं। तो आप वहाँ पर 50-50 में अगर आप अटके हो तो वहाँ पे आप एक बार चांस ले सकते हो। सदाचारी का विलोम शब्द है। तो सदाचारी का विलोम शब्द क्या होता है? वो होता है हमारा दुराचारी। विलोम शब्द बताना है, क्या होता है? दुराचारी। सेवेंथ की बात करते हैं, कृत्रिम का विलोम शब्द है। तो कृत्रिम का विलोम शब्द हमारा कौन सा होगा? प्राकृतिक। कृत्रिम क्या होता है? जो कि मनुष्य द्वारा बनाया गया होता है, और प्राकृतिक जो कि हमारे नेचर में पहले से मौजूद है, तो वो क्या है? हमारा प्राकृतिक। सेवेंथ का सी। एट्थ, जो बहुत देर तक स्थायी रहे के लिए एक शब्द है, उसके लिए क्या होगा? चिरस्थायी। तो 8 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। 9 क्वेश्चन की बात करते हैं, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द का चयन, ऐतिहासिक, विशिष्ट, सुशोभित, ये सभी। तो शुद्ध शब्द देखो इसमें कौन सा है हमारा? अगर हम इसमें शुद्ध की बात करें तो देखो अधिकतर शब्दों में देखा गया है जिसमें षटकोण वाला सौ अगर आ जाता है तो वो हमारा शुद्ध होता है, और सुशोभित तो हमको पता ही है ये शुद्ध है। तो ऐतिहासिक में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप क्या कर सकते हैं, दो ठीक हो गए तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये सभी सही हैं, डी, 9th का डी। बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, ईर्ष्या द्वेष समासिक पद में सम्मिलित समास है। तो कौन सा होगा? वो होगा हमारा द्वंद्व, क्योंकि इसमें दोनों शब्दों की क्या है? इक्वल, इसको तूल दिया गया है, यानी कि इनकी इक्वल भावना है। यानी कि क्या है यहाँ पर? इनका जो वैल्यू है वो समान है। ईर्ष्या द्वेष, किसी को हम ज़्यादा और किसी को कम नहीं कह सकते, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा समास होगा? द्वंद्व। 10th का सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। समास का भी वीडियो है, हिंदी से रिलेटेड आपको सारे के सारे वीडियो मिलेंगे, और मैंने उनको लेंदी भी नहीं करा है, ये भी नहीं कहा है कि भैया आप इसका दूसरा तीसरा वीडियो देखिए। एक ही वीडियो में सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। हाँ, संधि के आपके 2 वीडियो जरूर हैं, जिसमें आप में एक में संधि बताई गई है और एक में व्यंजन संधि बताई गई, एक में स्वर और एक में
व्यंजन। तो आप वो जाके ज़रूर, उसमें 2 वीडियो हैं, बाकी सबके एक एक वीडियो हैं और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। बस आपको उनको एक बार अच्छे से देखना है। बात करते हैं 11th की। गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारी बिहारी जी के लिए। तो 11th का सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल ठीक होगा। बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध कौन सा है? पहला ही हमारा अशुद्ध है दौड़ना। दौड़ना शब्द नहीं होता, क्या होता है? दौड़ना होता है ना, ये आपने देखा होगा। तो 12th का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, ये हमारा क्या है? अशुद्ध। 13th की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिस दिनांक को मनाया जाता है, ये तो सभी को पता भी होगा कि वह क्या है, कौन सा है वो हमारा? 13th का ए 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। बात करते हैं 14th की। अलास्का किस देश का भाग है? तो अलास्का आपका भाग है यूएसए का, ना कि ग्रीनलैंड का, ना कि कनाडा का। कनाडा का अधिकतर लोग सोचते हैं क्योंकि वो मैप में ऐसा लगता है कि कनाडा का है, लेकिन वो किसका है हमारा? 14th का बी यूएसए का, अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका। 15th की बात करते हैं। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन जो हमारा बांध है वो स्थित है हमारे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो कौन से में स्थित है हमारा? चलो ये तो मैं आपको बता देता हूँ, कृष्णा नदी पर है बांध, लेकिन ये आपको बताना है कि वो कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है। बात करते हैं 16th की। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से उत्तराखंड में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो कितने ज्योतिर्लिंग हैं हमारे? वो हैं 1। 12 भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से टोटल कितने हैं? 12, लेकिन उत्तराखंड में कितने स्थित हैं? उसमें 1 स्थित है। तो 16th का हमारा आंसर हो जाता है ए, यानी कि फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है? जनसंख्या की दृष्टि से बताना है, ना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसका आंसर बन जाता है इसलिए हमारा चंपावत। चंपावत 17th का सी, जहाँ पे कौन सा आश्रम है? मायावती आश्रम। ये आपने एग्जाम में देखा होगा, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। 18th क्वेश्चन है। त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक किससे संबंधित है आपको बताना है। 18th का बी ऑप्शन, बौद्धों से। बौद्धों से संबंधित है हमारा त्रिपिटक। बात करेंगे 19th क्वेश्चन की। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो हमारा स्थित है वो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हमारा कौन सा स्थित है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। बात करेंगे अब 20 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो कौन है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम? वो है हमारा एनटीपीसी है, बिल्कुल है। SAIL है, बिल्कुल है। सेल जिसको बोलते हैं, ठीक है। BHEL है, वो भी है। तो उपरोक्त सभी 20 का डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक होगा। बात करेंगे 21 क्वेश्चन की। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO बोला जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और अगर आपको राष्ट्रीय आय समझ में नहीं आता तो मैंने पर्टिकुलर इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, क्योंकि इस राष्ट्रीय आय से ही हमारे इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो मैंने इसका एक ही वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स के किसी और सब्जेक्ट और टॉपिक में डाउट है तो वो भी आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा। 22। अच्छा, मैं आजकल ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ टॉपिक से रिलेटेड, थोड़ा सा मैं आजकल, चलो बात बाद में करेंगे उसके बारे में। 22 की बात करते हैं। वर्गीज कुरियन का संबंध है। तो वर्गीज कुरियन का हमारा जो संबंध है वो है श्वेत क्रांति से। वर्गीज कुरियन का किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। 23। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का है, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे कैसे राज्य हैं जिनको हम बोलते हैं हिमालयी राज्य। बात करेंगे 24 की। वो है हमारा सुब्रतो कप निम्न में से किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप जो हमारा संबंधित है वो है इनमें से कोई नहीं। तो सुब्रतो कप किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप आपको बताना है किससे संबंधित है। कमेंट में आंसर बताइए मुझे इसका, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। तो सुब्रतो आपने कमेंट कर दिया है तो आंसर भी जान लो, वो है फुटबॉल से संबंधित। सुब्रतो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल। बात करेंगे 25 क्वेश्चन की। सर क्रीक विवाद निम्न में से किन 2 देशों के मध्य है? तो सर क्रीक विवाद जो आपका संबंधित है वो है हमारा भारत पाकिस्तान। देखो, जो ये विवाद वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे इजराइल और हमारा फ़िलिस्तीन जो एक कंट्री है, उन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है, तो उन दोनों के बीच के जो हमारे
जेरूसलम, जैसे आपको पता होगा कि दोनों आपको राजधानी बनाना चाहते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप दिमाग में रख के चलना। 26 क्वेश्चन, ब्रिटिश की संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने वाले ब्रिटेन की महारानी को छोड़कर प्रथम महिला है। तो प्रथम महिला कौन सी है? वो है हमारी आंग सान सूकी। क्या है? आंग सान सूकी। ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने वाली ब्रिटेन की महारानी को छोड़कर, वैसे तो वही हैं, लेकिन अगर उनको छोड़ दिया जाए तो कौन है वो? आंग सान सूकी। बात करेंगे 27 की, निम्नलिखित में से कौन नेशनल वोटर्स डे है? तो वैसे इसका आंसर आप सभी को पता होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे, 25 जनवरी। 28, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची स्तूप का निर्माण जो कराया था वो कराया था अशोक ने। 28 का डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है, तो किससे पहुंचा जा सकता है? वो है HTTP। HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो किससे संबंधित है ये? HTTP से, ठीक है। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखो, जैसे यही आ गया, ईमेल का विस्तृत रूप है। तो ईमेल का विस्तृत रूप क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम किस स्थान पर है? तो अमर, क्या हो गया? रुद्रप्रयाग। 31 का ये एक ट्रिक है, अमर, ठीक है। तो 31 का ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। 32 की बात करते हैं, अप्सरा किसका नाम है? तो वैसे तो आपको बेसिक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता भी होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। तो वो है न्यूक्लियर रिएक्टर का। अप्सरा किसका नाम है? न्यूक्लियर रिएक्टर का। तो 32 का सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक होगा। तो भीम पुल से रिलेटेड में आपका, वैसे तो ये कहाँ पर है? बद्रीनाथ चमोली में है। और भीम पुल के साथ भीम शिरा भी कहाँ है? ये भी कहाँ है हमारा? चमोली में ही पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक, अच्छा कौन सी नदी पर है? ये नदी है सरस्वती नदी, ठीक है। भीम पुल कौन सी नदी पर बना हुआ है? क्योंकि पुल जो है होगा वो नदी पर ही तो बनेगा ना, तो वो कौन सी नदी पर है? सरस्वती नदी पर बना हुआ है। लेकिन कभी कभार हमें कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, भीम गुफा। तो भीम गुफा है हमारी धराली उत्तरकाशी में, समझ में आया ना। भीम गुफा है धराली उत्तरकाशी में, और जो भीम पुल है वो हमारा कहाँ पर है? माड़ा गाँव चमोली, यानी कि बद्रीनाथ पे, ठीक है। और अप्सरा से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक फैक्ट और जान लो, ये एशिया का और भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण हो गया था, तो कब हुआ था? वो हुआ था इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय संघ में उसका विलीनीकरण हुआ था 1949 में। 34 का डी। बात करेंगे 35 क्वेश्चन की। निम्न में से कौन एक वैलिड डोमेन नेम एक्सटेंशन है? तो कौन सा है वैलिड? .com सभी। तो 35 का डी। ये को कॉमर्शियल के लिए यूज़ होता है, ये गवर्नमेंट वेबसाइट जो होती है उनके लिए यूज़ होता है। कॉमर्शियल मतलब जो कॉमर्शियल हमारी जो कंपनियां वगैरह होती हैं उनके लिए, ठीक है। .net हमारा नेटवर्किंग उसके लिए हमारा यूज होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा www.facebook.com फेसबुक एक कंपनी है ना, तो उसके आगे इसलिए .com लगा होगा, उसके आगे .gov.in नहीं लगा होगा। जैसे आप एजुकेशन हमारी वेबसाइट देखते होंगे गवर्नमेंट वाली, तो उसमें .gov.in लगा होता है ना। तो ये हमारा यहाँ पे पहचानने का तरीका होता है। बात करते हैं 36 की। विद्युत आवेशों के मध्य, अच्छा मैंने .in बोला ना, इनका मतलब इंडिया होता है, ठीक है। .USA की वेबसाइट के आगे आप देखोगे कभी भी .US लिखा होगा, तो ये भी एक वेबसाइट पहचानने का तरीका होता है कि कौन सी वेबसाइट कहाँ की है। विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम है, तो कौन सा नियम है इसका? वो है कूलाम का नियम। 36 का डी और 35 का भी डी आंसर था, ठीक है। 37 की बात करते हैं। ऋण विद्युत आवेश के चारों ओर बल रेखाएं होती हैं, तो कैसी रेखाएं होती हैं? वो त्रिज्यीय और ऊपर की ओर। 37 का सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक होगा। बात करेंगे 38 की। चालक की धारिता निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती है? तो किस पर निर्भर नहीं करती? आवेश पर निर्भर नहीं करती, वोल्टेज पर निर्भर नहीं करती, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, उपरोक्त सभी इसमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करती है। 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 किलोवाट घंटा तुल्य है, तो 1 किलोवाट जो घंटा हमारा तुल्य होता है 36 × 10⁵ जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा।
सर्वाधिक भेदन क्षमता का तरंग दैर्ध्य है, तो सर्वाधिक भेदन क्षमता का जो तरंग दैर्ध्य होगा वो होगा 2 एंगस्ट्रॉम, 40 का ए। और हमने कैसे पहचाना 2 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि अगर यहाँ पे एक होता ना तो इसमें आंसर ऑप्शन एक होता, 1 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो ये अगर ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। समझ में आया? तो अगर नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बात करेंगे 41 के प्रकाशीय तंतु में ह्रास का कारण है। अगर आप साइंस साइड के होंगे तो आपके समझ में आ चुका होगा। प्रकाशीय तंतु में ह्रास का कारण है तो क्या है वो है हमारा अवशोषण प्रकीर्णन। ये नहीं है तो ए और बी। प्रकाशीय तंतु में ह्रास का कारण क्या होता है? अवशोषण और प्रकीर्णन। 41 का डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। 42 की बात करते हैं। निम्न में से कोणीय विभेदन के लिए मूलभूत राशि है, तो कोणीय विभेदन के लिए आपको पता है कौन सी होती है? रेडियन होती है। 42 का सी। ये अगला एक न्यूमेरिकल आया है। 36 तल पर एक बंदूक की अधिकतम परास 16 किलोमीटर है। मैक्सिमम बोला है, क्या बोला है इसने? आर मैक्सिमम हमको दे दिया 16 किलोमीटर, ठीक है। और यदि g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो गोली का प्रक्षेपण वेग क्या होगा? अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो हो जाएगा, नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा। फॉर्मूला होता है आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। वैसे साइन 2 अल्फा भी होता है लेकिन मैक्सिमम में वो हट जाता है, तो यू स्क्वायर अपॉन जी फॉर्मूले में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या पुट करोगे? आर की मैक्सिमम की 16 इंटू 1000, यू स्क्वायर आपको निकालना है और जी आप ये पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। सीधे मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ इसमें नहीं करना है। और वो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 400 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। न्यूटन का गति का प्रथम नियम निम्न को व्यक्त करता है, तो किसको व्यक्त करता है? वो करता है हमारा 44 का जड़त्व को व्यक्त करता है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। आपको पता है तो वो क्या कहता है? कोई जिस स्थिति में भी रहता है अगर वो उसको तुम उस चीज़ से हटाने का विरोध करोगे तो वो क्या करता है? हटाने की अपनी स्थिति का क्या करता है? विरोध करता है। खुद ही सोचो, जैसे अब यहाँ अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो और आपकी मम्मी आपको आवाज़ दे दें किसी काम को करने के लिए, तो आप क्या कहोगे? हल्का सा आपको आलस जैसा आएगा, आप काम करने का मन नहीं करेगा। तो वही हमारा क्या होता है? जड़त्व का नियम होता है, ठीक है। बात करेंगे सच बल का समीकरण है, तो सच बल का समीकरण ये, तो यहाँ पे ये वैसे पूछना चाह रहा है कि आपका जो डिफ्रेंसिएशन वाला जो होता है, जैसे F इक्वल टू एम ए होता है ना, ए को हम क्या लिख सकते हैं? डी वी अपॉन डी टी। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का बी, एम डी वी अपॉन डी टी। बात करेंगे 46 क्वेश्चन की। राजाजी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क स्थित कहाँ पर है? 46 का आंसर हमारा हो जाता है देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, तीनों जगह में है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, राजा है तो सबसे ज़्यादा उसका एरिया होगा राज करने का, तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी। 46 का डी आंसर होगा। जैसे कि आपने देखा था कि जो जिम कॉर्बेट है वो कहाँ पर है? नैनीताल और पौड़ी में, है ना। बात करेंगे अच्छा ये बताना कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि मैंने उसकी आपको एक ट्रिक ऑलरेडी बताई है। नेशनल पार्क को उत्तराखंड के नेशनल पार्क को याद करने का आप कैसे याद रख सकते हैं, तो आप वो जाके देखिए अगर आपको वो ट्रिक नहीं पता, क्योंकि उससे आपका याद करने की आपको सब कुछ है उसमें। एरिया, कब स्थापना हुई थी, कितने एरिया में है ये, तो सब कुछ आप ट्रिक के बेस पे आप याद रख सकते हो। 47 की बात करते हैं। मनेरी भाली परियोजना, कौन सी परियोजना? मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? तो मनेरी भाली परियोजना, भाली भाग गई कहाँ पर है? 47 का ए, भागीरथी में। मनेरी भाली कहाँ पर है? भागीरथी पे। याद करने का वैसे याद रख सकते हो। और वैसे भी देखो नरी में रन भी आ रहा है ना, तो भाग रन, आप ऐसे भी इसको अपनी कुछ भी आप ट्रिक बना के याद रख सकते हो, क्योंकि हम इनको क्या होता है भूल जाते हैं ना बार बार। 48 क्वेश्चन को देखते हैं। वो है हमारा उत्तराखंड राज्य में कुल कृषि भूमि में से कितने प्रतिशत भूमि में सिंचाई की सुविधा है? तो वो है हमारा 44.9, ठीक है। 49 क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलता है। मालगुडी डेज किसने लिखी है? तो वो लिखी है हमारी R.K. नारायण जी ने। मालगुडी डेज एक नाटक भी आता था। 50 की बात करते हैं। फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो फ्लेमिंग ने खोजा था पेनिसिलिन। क्या खोजा था फ्लेमिंग ने? पेनिसिलिन। 51 क्वेश्चन को देखते हैं। भारत रत्न पदक की फलक पर क्या अंकित रहता है? तो क्या अंकित रहता है? सूर्य। भारत रत्न पर क्या अंकित रहता है? आप देखोगे तो सूर्य वहाँ पे आपको दिखेगा चित्र। 52 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख है, सभी को पता है, कहाँ है? कालसी, देहरादून में। 53 क्वेश्चन को देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो वो है उत्तराखंड, इनमें से जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 54 बागेश्वर जिले में निम्न में से कौन सा ग्लेशियर स्थित है? तो मैंने आपको जो ग्लेशियर वगैरह होता है उसकी ट्रिक बताई थी याद करने को, ठीक है। तो वो है हमारा 54 का पिंडारी भी वही है, कफनी भी वही है, तो ए और बी दोनों है, तो 54 का सी। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक याद करा दूँ तो वो है, सुंदर ने पिंडारी के कफन को तोला। तो सुंदर मतलब आपको आप देखना, सुंदर से सुंदर ढूंढी, सुंदर ने पिंडारी, पिंडारी आपको दिखी गया यहाँ पे। कफनी यानी कि कफनी ग्लेशियर, तो ये वहाँ पर हमारे मेन हैं, यानी कि कौन कौन है? सुंदर ढूंगी, सुखराम, पिंडारी और कफनी, ये हमारे वहाँ पे क्या हैं? ग्लेशियर हैं। आप ऐसे याद रख सकते हो। 55 क्वेश्चन को देख लेते हैं। उत्तराखंड में किस ज़िले में नानक सागर स्थित है? तो किस ज़िले में है नानक सागर स्थित? तो वो है हमारा उधम सिंह नगर में नानक सागर स्थित है। तो नानक सागर कौन सी नदी पर है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था इस टाइम के, तो आपको ये कमेंट में बताना है। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 3 हो चुके हैं ना, जो आपको एग्जाम कमेंट में बताना है। रिंगाल है, रिंगाल क्या है? तो वो है हमारा इनमें से कोई नहीं, रिंगाल इनमें से कुछ भी नहीं है। ये क्या होता है? एक बांस की प्रजाति होती है, ठीक है। बात करेंगे सिटकुल का संबंध है, किससे है सिटकुल का? उद्योग से है, सभी को पता है, उद्योग से है सिटकुल का संबंध। 57 का सी। अच्छा, सबसे बड़ा सिटकुल उत्तराखंड में कौन से ज़िले में स्थित है और क्या नाम है उसका? अगर आपको पता है तो मुझे बताना। उत्तराखंड में सबसे बड़ा कागज़ का उद्योग कहाँ स्थित है? सभी को पता है, ये कहाँ पर है? हमारा लाल कुआं। 58 का ए। एशिया की सबसे बड़ी मिल भी इसको बोला जाता है कागज़ की। उत्तराखंड में गंगोली हाट किन नदियों के मध्य स्थित है? तो वो स्थित है हमारा गंगोली हाट सरयू और रामगंगा। तो आंसर हो जाता है हमारा 59 का बी, सरयू और रामगंगा में के बीच में कौन सा स्थित है? गंगोली हाट। जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को क्लियर करते हैं। किन नदियों के संगम पर सोनप्रयाग स्थित है? तो सोनप्रयाग स्थित है हमारा सोनगंगा और मंदाकिनी, सोनगंगा और मंदाकिनी के संगम पे स्थित है हमारा सोनप्रयाग। बात करेंगे 61 क्वेश्चन की। कौसानी में महात्मा गांधी किस वर्ष रुके थे? 1946, 1915, 1921। तो इनमें से कहीं नहीं रुके थे, वो रुके थे 1929 को। तो 61 का डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक हो जाता है। और यहाँ पर आश्रम कौन सा है? वो है हमारा सरला बहन का लक्ष्मी आश्रम। केदारनाथ मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो केदारनाथ मंदिर हमारा प्रसिद्ध है भगवान शिव के लिए। केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवान शिव के लिए। 63 की बात करते हैं। किस मामले में राज्यसभा लोकसभा के समतुल्य शक्तिशाली है? तो कौन से मामले में राज्यसभा लोकसभा की समतुल्य होती है? वो होती है हमारी संविधान संशोधन विधेयक में। संविधान संशोधन विधेयक में राज्यसभा लोकसभा के समतुल्य शक्तिशाली होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं करी जाती है, उसको अलग अलग पास होना जरूरी होता है। बात करेंगे 64 की। उत्तराखंड की नौकरशाही व्यवस्था के पद सोपान के सर्वोच्च अधिकारी हैं, तो कौन हैं? तो वो हैं हमारे मुख्य सचिव। 64 का ए। और संविधान संशोधन विधेयक हमारे किस आर्टिकल के तहत होता है? 360 भी एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है। बात करते हैं 65 की। जुकोटी पार्क स्थित है। तो जुकोटी जो हमारा पार्क होता है स्थित, वो है हमारा न्यूयॉर्क में। जुकोटी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। 65 का सी। 66 की बात करते हैं, जल्दी जल्दी आप क्लियर करते हैं। 24D क्या होता है? 24D हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा शाकनासी। क्या होता है? शाकनासी। 24D। बात करेंगे निम्न में से कौन अधातु है? तो अधातु कौन सी है इसमें से? वो है हमारी नाइट्रोजन, गैलीनियम धातु, ये सब क्या है? धातु है। नाइट्रोजन क्या है? हमारी अधातु। बात करेंगे 68 क्वेश्चन की। वायुमंडल में किस परत में 90% ओजोन पाई जाती है? तो वायुमंडल जो हमारी पाई जाती है वो है समताप मंडल में। 68 का बी, समताप मंडल। 69 शरीर का अंग जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है, तो किसमें होता है हमारा? वो होता है त्वचा में। 69 का बी, किसमें होता है विटामिन डी का संश्लेषण? त्वचा में। 70 की बात करते हैं। निम्न में से भोजन तथा जलवाहित रोग है, तो वो क्या है? धनुष, वाय, हैजा, पेचिस। तो इसमें से क्या है हमारा? 70 का आंसर बन जाता है हमारा डी, हैजा और पेचिस।
बात करेंगे 71 क्वेश्चन की। थोड़ा न्यूमेरिकल आ गया है ये। 1 आपको देखना है, आपको इसको सॉल्व करना है। मैं आपको सीधे इसका आंसर बता देता हूँ, नहीं आएगा तो आप कमेंट में पूछ लेना। तो 71 का ए यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा। 72 क्वेश्चन को देखते हैं। यूवी न्यूमेरिकल है। यदि x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 XY इक्वल टू 1, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर आएगा 72 का ए। मैं डायरेक्ट आपको इसमें आंसर देख के यहाँ पे बता रहा हूँ। 72 का ए √2 इसका आंसर आएगा। 73 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स बराबर है क्या? इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 73 का ए सेक एक्स प्लस टेन एक्स। आप इसमें क्या करना है, इसका रेसलाइज कर देना। देखो बताने में काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि 8-10 न्यूमेरिकल हैं और बहुत टाइम ले लेते हैं, है ना, आपको पता ही है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इनको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। अगर आप कहोगे तो मैं इसको अलग से न्यूमेरिकल का एक अलग से सॉल्यूशन बना के आपको बता दूंगा वीडियो। तो बात करेंगे 74 सेक एच आई पाई का मान है। तो सेक एच आई पाई का जो आपका मान होगा वो होगा इसमें से D1 इसका आंसर होगा। ठीक है, बात करेंगे 75 की। लिमिट ये आपको क्वेश्चन दिया है और इसका आंसर होगा वो होगा हमारा 1/6। ठीक है, मैं डायरेक्ट टिक कर दे रहा हूँ जिससे जल्दी हमारे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन तो मुझे करना नहीं है। तो 76 का आपका आंसर आएगा वो आएगा 0,2। और 77 क्या है हमारा, उसका जो आंसर आने वाला है आपका वो है हमारा 77 का भी बी है, 2 इसका आंसर आएगा। 78 ये तो खैर बेसिक क्वेश्चन है। n इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 की क्या करोगे, 3 की पावर 3 कर दोगे और n इक्वल टू यहाँ पे 3 कर दोगे, तो ये आपका यहाँ पे n3 - 2 कितना हो जाएगा 1। तो ये सीधे सीधे आंसर आ जाता है आपका 78 का ए। बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, और बहुत ईजी था। तो लिमिट एक्सटेंस टू ये आपको इसका आंसर बताना है। 79 का इसका आंसर आएगा आपका डी, यानी कि 0। 80 की बात करते हैं। 80 इसका जो आंसर आएगा आपका वो आने वाला है 80 का ए माइनस कॉस एक्स ई एक्स प्लस सी। अब आते हैं हमारा 81 क्वेश्चन। आपको सूची दी गई है विधानसभा क्षेत्र और आपको इसमें जिला दिया गया, आपको बताना है कौन सा किस में मैचिंग है। तो देखो जो हमारा सबसे पहला जो हमको बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लाल कुआं सबको पता है। लाल कुआं कहाँ पड़ता है हमारा, वो पड़ता है हमारा नैनीताल में। तो सी का दूसरा तो देखो ये 2 तो ऑप्शन नहीं होंगे, है ना, तो ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। बी और डी कौन से हो सकते हैं, ए और सी। और कौन सा हमको पता है, ऋषिकेश सबको पता होता है। तो ऋषिकेश हमारा हो जाएगा देहरादून। बी का हो जाएगा फर्स्ट, तो ये हमारा यहाँ पे ठीक होता है सी, यानी कि पुरोला कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। डी का क्या हो जाएगा 3 और ए का हो जाता है हमारा 4 हरिद्वार। झबरेड़ा कहाँ है, हरिद्वार में। बात करेंगे 82 क्वेश्चन की। उत्तराखंड में कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो कौन सी है, 82 का हमारा बी, अल्मोड़ा। 82 का बी। 83 की बात करते हैं। लाखा मंडल स्थित है कहाँ पर, लाखा मंडल स्थित है हमारा देहरादून में। 83 का डी। बात करते हैं 84 क्वेश्चन की। करजन ट्रेल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो करजन ट्रेल, क्यारी पास। करजन ट्रेल को किससे, क्यारी पास। ठीक है, बात करेंगे 85 क्वेश्चन की। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता कहाँ पर है करजन ट्रेल, तो ये पड़ती है हमारी नंदा देवी चोटी के समीप। ठीक है, बात करेंगे 85 की। अब नरेंद्र नेगी का संबंध है। नरेंद्र नेगी का किससे संबंध है, सभी को पता है वैसे इसके बारे में, संगीत से संबंधित है नरेंद्र नेगी जी। 86 एक फर्मी है। एक फर्मी कितने के बराबर होता है, 10⁻13 सेंटीमीटर। 10⁻13 सेंटीमीटर के बराबर एक फर्मी होता है। 87 क्वेश्चन आ जाता है हमारा। किसी गैस का अणुभार 45 है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट, इसका एसटीपी पर घनत्व है, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारा 2.0। अगर मैं आपको ये शॉर्ट में बताऊं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले घनत्व है ना, घनत्व इक्वल टू क्या होता है हमारा, द्रव्यमान यानी कि m/आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो सभी कुछ दिया हुआ है, आपको निकालना पड़ेगा मास। ठीक है, मास आपको निकालना पड़ेगा। तो मास कैसे निकलेगा हमारा, PV = nRT और n इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्मॉल m/कैपिटल M। तो आप यहाँ से पहले आप स्मॉल m निकालोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 88 क्वेश्चन। C12 में न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो वो कितनी होती है हमारी, 6। कितनी होती है न्यूट्रॉन होंगे इसमें, 6। 89 क्वेश्चन पे आते हैं। एनोड किरणों की खोज की किसने की थी, एनोड किरणों की खोज वो करी थी गोल्डस्टीन ने।
अच्छा, अगर इसमें किसी को कन्फ्यूज़न है तो आपको पता होगा न्यूटन कैसे निकालते हैं, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। अगर आप इसको करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6। 88 का 88 का क्या आंसर हो जाता है हमारा, ए ऑप्शन। किसका गलनांक अधिक होगा। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक वैद्युत संयोजी बंध है। तो वैद्युत संयोजी बंध कौन सा होगा हमारा, MgCl2 क्या होगा, वैद्युत संयोजी बंध। देखो, अगर ये डिटेल में आप जब इसको एक बार सॉल्व करोगे 9th-10th की बुक से, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। 91 किसका गलनांक अधिक होगा, तो आपको इसमें बताना है किसका गलनांक अधिक होगा, वो होगा CSCl। किसका होगा, CSCl का गलनांक अधिक होगा। इसके लिए आपको बेसिक NCERT पढ़नी पड़ेगी। अगर आप बोलोगे मैं तभी इसको स्टार्ट करूँगा बैच को, वरना आप इसको खुद से बुक से भी कर सकते हो। सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फ़र की संयोजकता है, तो सल्फ़र कितनी होगी, सल्फ़र की संयोजकता वो होगी 6। कैसे होगी, देखो ये इजी है, मैं आपको यहीं पे जल्दी से बता देता हूँ। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला, और उसमें हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है आपकी, +1 है ना। और ऑक्सीजन की संयोजकता उसके बाद कितनी होती है, -2। अब आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, तो क्या क्या हो जाएगा वो, यहाँ पे देखो 2 + x हम मान लेते हैं जो हमें निकालना था, x - 8 क्यों जाएगा, 4 दूना 8, -8 है ना यहाँ पे, तो 8 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा, 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 92 का सी ऑप्शन यहाँ पे। सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होता है, तो किस में होता है सर्वाधिक सहसंयोजी गुण, वो होता है हमारा CaI2 में। किसमें, CaI2 में। 93 का डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक होगा, ठीक है। अगर हम इसको वैसे समझें तो कैसे होगा, जिस ऋणायन का आकार जैसे जैसे बढ़ता है वैसे ही सहसंयोजक गुण भी बढ़ता है। 94 क्वेश्चन पे आते हैं अब। उप सहसंयोजी बंध का साधारण उदाहरण है। देखो, कुछ के समझ में ये चीज़ें आ रही होंगी, कुछ के नहीं, क्योंकि जिसका बेस क्लियर होगा वो समझ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। उप सहसंयोजी बंध का उदाहरण है तो क्या होगा, H2SO4 उप सहसंयोजी बंध का यहाँ पे उदाहरण है। अब है, निम्नलिखित में से कौन अध्रुवी है, तो अध्रुवी क्या होगा इसमें, SF6। अच्छा, अध्रुवी क्या होता है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वो क्या होता है, 0। 96 निम्न में से अलग खिलाड़ी का आपको चयन करना है। कपिल देव क्रिकेट, महेंद्र सिंह धोनी, ये सब क्रिकेट खेलते हैं, साइना नेहवाल क्रिकेट नहीं खेलती, तो 96 का सी। तारा रावत एक प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी है, तो तारा रावत एक प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी है। कौन सी गेम खेलती हैं वो तारा रावत, तो वो खेलती हैं क्रिकेट, तो 97 का सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। 98 मध्य रात्रि का सूर्य के नाम से जाना जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्वे क्या है इसका आंसर, नॉर्वे। 99 नाग एक है, तो नाग एक क्या है, एंटी टैंक मिसाइल। नाग क्या है, एंटी टैंक मिसाइल। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय स्थित है न्यूयॉर्क। 100 का ए। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945। अगर एग्जैक्ट डेट अगर एग्ज़ाम में आती है तो वह 24 अक्टूबर 1945। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो इस आपको ये कितने आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने पेपर सॉल्व किया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर और भी पेपर अपलोड करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।